नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास अध्याय 7 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो ये लगभग बुद्ध और महावीर से संबंधित है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तुम लोगों को पता ही है कि गौतम, बचपन में उनका नाम गौतम हुआ करता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वो समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि इस समय क्या हो रहा था। राजा जो थे वो शक्तिशाली हो रहे थे। वही चीज़ क्या था, तेज़ी से परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा था। तो हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अब गांव के जीवन में जो बदलाव आ रहा था वह हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध किससे संबंधित थे, तो वो शाक्य गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया कहाँ, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु हुई कुशीनारा स्थान पे। तो सारनाथ में, ये जो फोटो देख रहे हो तुम लोग, जो सारनाथ में वो पहली बार गए और उन्होंने उपदेश दिया, वहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है, सारनाथ स्तूप। बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको देखने जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको और डिटेल से बाद में और भी बता देंगे। अभी केवल हम बुद्ध से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा। तन्हा मतलब तृष्णा कहा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तृष्णा किसे कहा गया है। ठीक है, तो जो लिप्सा है, लालसा है, उसी को हम लोग तृष्णा कहते हैं। जो हर चीज़ को पाने की लालसा, जैसे हम लोग इस जीवन में हैं तो हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए, पैसा 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 जो करते रहते हैं, वही हमारी तृष्णा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है, तो प्राकृत भाषा में दी है। संस्कृत क्योंकि अभिजात वर्गों की भाषा हुआ करती थी, लोग समझ नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया और इसीलिए उनका प्रचार प्रसार और ज़्यादा हुआ। उनको लोगों ने ज़्यादा समझा। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, विवेक से मतलब अपनी तरीके से सोचना आवश्यक है। ये नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और आप मान जाओ। तो बुद्ध से संबंधित एक कहानी है, कीसा गौतमी की कहानी, जिसमें कि वो पूछने जाती है। मैं कहानी नीचे तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ या पढ़ भी लेना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसको। कि उनके पास एक लड़की औरत जाती है। वो पूछती है कि मेरा पुत्र मर गया है तो बड़ा दुख है, आप उसको वापस ला सकते हो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वापस ला सकते हैं। आप ऐसा करो कि एक मुट्ठी सरसों ले आओ और किसी के घर में जाना, वहाँ से लेके आना और उससे ये पूछना कि क्या उसके जीवन में कोई मृत्यु नहीं हुई। तो जब वो गई तो सबके यहाँ कोई ना कोई मरा था। उसने कहा कि हमारे यहाँ कोई मरा है, हमारे चाचा मरे, हमारे दादा मरे, हमारे बहन मरे। तो फाइनली वो जब वापस लौट के आई तो उन्होंने यही शिक्षा दी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जीवन का अटल सत्य है, ये तो होगा ही होगा।
अब बुद्ध के ही समय और क्या हो रहा था कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो रही थी, किसमें? उपनिषदों में चर्चा हो रही थी। ये सारे विचार जो हैं हमें उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने उपनिषद हैं। ये एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि टोटल 108 उपनिषद हैं। ठीक है, जिसमें कि 12 प्रमुख हैं जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, ये क्लियर पूछा गया है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये मैं तुम लोगों को नीचे कहानी दिखा रहा हूँ जो कि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। तो चाहे तो इसको स्टॉप करके पॉज करके देख सकते हो, इसको समझ सकते हो कि ये कहानी क्या है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि महिला को भी शूद्र की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आके उनको भी जगह मिल रही थी। लेकिन ये जो जगह मिलती थी ये केवल विदुषी महिलाओं को मिलती थी, कुछ लोगों को ही मिलती थी। अब निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अब शंकराचार्य कौन थे, इनके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इसी समय क्या हो रहा था कि उपनिषद तो विकसित हो ही रहे थे। बुद्ध जी भी बाद में आए और उन्होंने भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत करी। इसी के साथ साथ क्या हुआ था कि षड दर्शन का भी विकास हो रहा था। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन, प्रमुख दर्शन। तो ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा और चरवाक थे। ठीक है, चरवाक तो चरवाक के द्वारा ही लिखा गया था और चरवाक को भौतिकवादी दर्शन कहा गया है क्योंकि ये नास्तिक संप्रदाय से संबंधित था। और जो अन्य भी मैंने नाम बोले इनको किसने प्रतिपादित किया? ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा इनको प्रतिपादित किया गया। तो ये आज भी बौद्धिक चर्चा के रूप में दिशा देते हुए दिखाई देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना करी। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इनकी रचना की गई। पाणिनि की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो ये इसमें नहीं लिखा एनसीईआरटी में, लेकिन अतिरिक्त तो तुम लोगों का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जैन धर्म पे। तो इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो संघ भी पूछा गया है, कुल भी पूछा गया है। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने जीवन शिक्षा प्राकृत में दी, तो इन्होंने भी प्राकृत में दी, अभी बुद्ध भगवान ने भी प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये क्या थे? ये 4 आर्य सत्य थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। इसी में 5वां जो था वो महावीर जैन ने जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जो था 5वां जोड़ा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। अच्छा, अब महावीर जैन को जिन बोला जाता है। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जिन किसको बोला गया है और जिन का अर्थ क्या होता है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो मैप देख रहे हो, इसमें तुम लोगों को वल्लभी दिखाई देगा। अब हम आते हैं संघ पर। संघ क्या हुआ करता था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखित हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नियम किस में लिखे थे? विनय पिटक में लिखे थे। तो इसमें बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये पूछा गया त्रिपिटक कौन से हैं, तो ये 3 नाम, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास सभी शामिल हैं। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना करी। तो ये जो फोटो देख रहे हो बगल में, ये किसकी है? ये जो स्थान है जहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रुका करते थे वो है। ये नॉर्मली अभी जो फोटो देख रहे हो ये है कार्ले की। कार्ले है वर्तमान महाराष्ट्र में है। एक गुफा है जो पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विहार। विहार क्या होते थे? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे।
केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों तथा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक जो विहार थे वो किसके बनाए जाते थे और बाद में किसका प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। तो प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। तो आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है, हम आते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या थी कि ये ऋग्वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी बहुत महत्वपूर्ण थी और यहाँ पे भी आते आते महत्वपूर्ण बन गई। तो जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। तो ब्रह्मचर्य जो कि महावीर ने जोड़ा था 5वां आर्य सत्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः संन्यास आश्रम सब कुछ त्याग करके जंगल चले जाएंगे और वहाँ पर संन्यास आश्रम के अंतर्गत ही जीवन बिताएंगे। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब एक बार फिर से जरा एटलस देखो और इसमें ईरान देखो। ईरान में क्या था? ईरान में जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता तथा एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जरथुस्त्र, ये क्योंकि पूछा गया है और जेंद अवेस्ता भी पूछा गया है। ठीक, अब हम आते हैं, अब इसमें से और कौन से प्रश्न तुम लोग देख सकते हो। जैसे मैंने बोला तृष्णा तो ये पूछा ही गया है। प्राकृत भाषा के में पूछा गया है। उपनिषदों के बारे में पूछा गया है। बुद्ध और जन्म से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं। उनके गण से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, महावीर जैन ने इसमें क्या चीज़ जोड़ी, 4 जो आर्य सत्य थे उसमें क्या 5वां जोड़ दिया। संघ क्या होते थे, विहार क्या होते थे और आश्रम क्या होते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग 8th चैप्टर लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।